दोस्तों आज जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुदरत ने, प्रकृति ने इस धरती पर लाखों प्राणी बनाए हैं, लेकिन मनुष्य उसमें सबसे लालची है और सबसे बुद्धिमान भी है। लेकिन जिस प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है वो मनुष्य उस प्रकृति को मारने के लिए, खत्म करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। उसका जीता जागता उदाहरण ये है। रूस के पास 4380 परमाणु हथियार हैं, अमेरिका के पास 3708 परमाणु हथियार हैं, चीन के पास 500 परमाणु हथियार हैं, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं, फ्रांस के पास 210 परमाणु हथियार हैं, भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं, इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार हैं, उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार हैं, और कहा अब यह भी जा रहा है कि ईरान के पास भी परमाणु हथियार है। मतलब 10 देश हो गए और इनके पास परमाणु हथियार है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी पीढ़ी, मतलब हम और आप जो देख रहे हैं, ये विश्व युद्ध तीसरा देखेगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर देखेगी, और इसमें परमाणु युद्ध होना तय है। मतलब न्यूक्लियर वॉर होगा, ये तय है। और ये माना जा रहा है कि अभी जो न्यूक्लियर वॉर की स्थिति है, और तमाम भविष्यवक्ता जैसे बाबा वेंगा, नास्त्रेदमस, अच्युतानंद, ये तमाम लोग कह चुके हैं कि 2025 के बाद स्थिति बहुत भयंकर हो जाएगी। एक देश दूसरे देश से लड़ेंगे, और उसका यूक्रेन, रसिया और ईरान, इजराइल आप देख ही रहे हैं। इस समय विषय जो आज मैं बताने जा रहा हूं इसी परमाणु से संबंधित विषय है कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो कौन से देश सुरक्षित हैं, किस देश में आप जाके शरण ले सकते हैं, उन देशों के नाम मैं बताऊंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि उन देशों की क्या स्थिति है, आखिर वो क्यों परमाणु से सुरक्षित हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है परमाणु युद्ध से संबंधित। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो में आपका ध्यान बना रहना चाहिए। तो सबसे पहला देश है जो परमाणु हथियार से सुरक्षित देश है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। गजब का देश है स्विट्जरलैंड। स्विस बैंक तो सुने होंगे जो स्विट्जरलैंड में है, लेकिन ये परमाणु हथियारों से सुरक्षित देश भी है। कैसे है आइए समझाने की कोशिश करता हूं। स्विट्जरलैंड का मजबूत बंकर प्रणाली, आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि स्विट्जरलैंड में जो बंकर है उसमें 9 से 12 लोग हमेशा रहते हैं। और स्विट्जरलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके संविधान में इमरजेंसी के वक्त संविधान में गारंटी है कि पूरी नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है स्विट्जरलैंड। मतलब स्विट्जरलैंड के संविधान में लिखा है कि हम हर एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए स्विट्जरलैंड ने अपने वहां लगभग 3,50,000 बंकर बना के रखे हैं। और स्विट्जरलैंड की आबादी जो है वो 8,75,000 है। अब एक बंकर में 9 से 10 लोग आ जाते हैं, तो सोचिए कि 1 लाख बंकर ही पर्याप्त थे। लेकिन स्विट्जरलैंड ने अपने वहां 3.5 लाख बंकर बना के रखे हैं। और ये बंकर होते कैसे हैं? ये बंकर इतने मजबूत होते हैं कि परमाणु हमले के बाद उसके अंदर रेडिएशन नहीं प्रवेश कर सकता है। दूसरा, बहुत बड़ा बम ब्लास्ट बाहर हो जाए, अंदर कुछ नहीं होगा, और अंदर की स्थिति बिल्कुल सामान्य रहेगी। और उसके अंदर आप 1 मिनट, 10 मिनट या 2 दिन, 1 दिन के लिए नहीं, लगभग 6 महीने, 7 महीने आराम कर सकते हैं, रह सकते हैं, क्योंकि बाहर रेडिएशन का असर बहुत ज्यादा होगा। तो इतनी सुरक्षा, इतनी खाद्य व्यवस्था, इतनी बिजली वहां पर अंदर बंकर के अंदर स्विट्जरलैंड ने बना के पहले से रखी है। कुछ कुछ दिनों पे, कुछ कुछ वर्षों पे उसकी मेंटेनेंस होती रहती है। बाकायदा स्विट्जरलैंड के पास 7,000 से अधिक सायरन है, जिसका इस्तेमाल जो है वो हर महीने टेस्टिंग के रूप में, जैसे आप मॉक ड्रिल कहते हैं, मॉक ड्रिल करता है स्विट्जरलैंड। समझ रहे हैं इन बातों को? तो अपने देश के नागरिकों के प्रति इतना सतर्क है बंकर प्रणाली से। अब इसका दूसरा भी एक पॉलिसी है स्विट्जरलैंड की। दूसरी पॉलिसी का नाम है न्यूट्रलिटी पॉलिसी, न्यूट्रल पॉलिसी, इसे न्यूट्रल पॉलिसी भी कह सकते हैं। स्विट्जरलैंड की एक पॉलिसी है, ये पॉलिसी बनी थी दोस्तों 1815 में। इसमें अलग रहने की नीति के अधिकार का ऐलान किया गया था। स्विट्जरलैंड का जो देश है वो किसी दूसरे देश पे ना तो हमला करता है, ना तो दूसरे देश से दुश्मनी, ना तो दूसरे देश से दोस्ती। मतलब आप हमारे वहां आइए, पैसा रखिए, बस इसी की सहायता कर रहे हैं हम। जैसे स्विट्जरलैंड का पड़ोसी देश अगर स्विट्जरलैंड के अगर युद्ध कोई पड़ोसी देश
मदद करता है ना। स्विट्जरलैंड का अगर पड़ोसी देश युद्ध लड़ता है तो स्विट्जरलैंड उसकी मदद नहीं करेगा, चाहे वो हारे चाहे जीते। किसी भी परिस्थितियों में स्विट्जरलैंड किसी भी युद्ध का समर्थन नहीं करता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो जो अगल बगल के देश युद्ध लड़ रहे थे उनके शरणार्थियों का मेडिकल बस कर रहा था, लेकिन किसी भी देश को स्विट्जरलैंड ने सेना नहीं दी थी। अपनी सेना बहुत मजबूत है, उनकी सेना बहुत आधुनिक है, लेकिन किसी भी देश के साथ वो खड़े नहीं होते हैं। कहते हैं भैया हमको किसी से दुश्मनी नहीं पालनी है, ना किसी से युद्ध के मामले में दोस्ती करनी है। तो इनकी न्यूट्रल पॉलिसी बहुत गजब है। इसके तहत दो देशों की लड़ाई में किसी भी तरह का सैन्य सहयोग जो है वो स्विट्जरलैंड नहीं करता है। तो ये स्विट्जरलैंड की पॉलिसी है, बंकर पॉलिसी और न्यूट्रल पॉलिसी। इसकी वजह से स्विट्जरलैंड पूरे दुनिया के परमाणु हमलों से या किसी भी तरह के हमलों से सबसे सुरक्षित देश माना जाता है, अमीर भी है। दूसरा देश है न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड क्या है, इसने भी इसी तरह का कुछ कारनामा किया हुआ है। पहला कारण जो है उनका भौगोलिक कारण है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है ये देश। दुनिया के प्रमुख परमाणु हथियारों से संपन्न देशों से काफी दूर है, अलग थलग देश है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, और जो परमाणु संपन्न 10 देश हैं उनसे बहुत दूर है। मतलब अगर कोई जैसे जिसके पास हथियार रहेगा वही लड़ने की बात करेगा ना। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो बंदूक लेके काफिला लेके चलते हैं, असली ऐंठन उसी में होती है। जैसे जिसके पास देश के पास है वही लड़ेगा। तो जो परमाणु संपन्न देश हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ सकते हैं या एक दूसरे से वार कर सकते हैं। जैसे भारत चीन को आंख दिखाता है, भारत पाकिस्तान को आंख दिखाता है, अमेरिका सबको आंख दिखाता है। उसी तरह इन सब देशों से न्यूजीलैंड की दूरी बहुत अधिक है। दूसरा कारण है इस देश की जो स्थिरता है वो किसी बड़े सैन्य संगठन का हिस्सा नहीं है। जैसे इसकी जो सेना है वो बहुत स्थिर है। जैसे नाटो का कोई सहयोगी संगठन होता है, हर देश अपने वहां दूसरे देश की मिलिट्री बुलाता है, अपने वहां उनसे सैन्य अभ्यास कराता है, उनके वहां जाता है। तो इनकी सेना जो है वो कहती है कि नहीं भाई हमको किसी से नहीं सीखना है ना सिखाना है, किसी संगठन का हिस्सा नहीं है। और तीसरा, न्यूजीलैंड भी परमाणु मुक्त क्षेत्र है। अब इस परमाणु मुक्त क्षेत्र को समझते हैं। निस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण अधिनियम 1987 के तहत न्यूजीलैंड का जो प्रादेशिक समुद्र भूमि हवाई क्षेत्र पर परमाणु मुक्ति क्षेत्र है वो मुक्त है। समझ रहे हैं, एकदम मुक्त है। मतलब न्यूजीलैंड में किसी भी तरह के परमाणु संबंधित किसी भी चीज का प्रयोग करना अवैध है। मतलब वहां से परमाणु से बिजली भी नहीं बनाई जा सकती है, और ना हथियार रख सकता है, और ना किसी प्रकार का कुछ कर सकता है। किसी भी नागरिक को, किसी भी निवासी को किसी भी परमाणु विस्फोटक उपकरण का निर्माण, अधिग्रहण या उस पर कोई भी नियंत्रण रखने का अधिकार न्यूजीलैंड में नहीं है। अगल बगल के कुछ देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वो न्यूजीलैंड में अपनी एक बार युद्धपोत उतार रहा था। वो युद्धपोत जो होता है जमीन के अंदर जो पनडुब्बी चलती है वो न्यूजीलैंड के दायरे में रख रहा था। न्यूजीलैंड ने कहा नहीं भाई हमारे वहां ये सब लड़ाई झगड़े के सामान ना रखो, दूर रखो। उससे थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई। चौथा कारण है न्यूजीलैंड पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है, बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है। और भौगोलिक वैज्ञानिक मानते हैं कि जिन पहाड़ों में ज्वालामुखी होती है, जो पहाड़ बहुत बड़े होते हैं, उनमें भी रेडिएशन से लड़ने की क्षमता पठारी इलाकों के जो जगह होती है उसकी अपेक्षा लगभग 70 गुना अधिक होती है। मतलब अगर किसी पहाड़ी इलाकों में परमाणु हमला किया जाता है तो 70% कम नुकसान होगा पठारी इलाकों के सामान्य इलाकों के बजाय। आइए तीसरा जो देश है उसे समझाने की कोशिश करता हूं। तीसरा देश जो है वो आइसलैंड है। आइसलैंड भी सुरक्षित है, तीसरा देश। इसके अलावा 7-8 देश और है, लेकिन तीसरे देश को भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। आइसलैंड का पहला कारण है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से अलग थलग है। इसके पास अपनी कोई सेना नहीं है। अब समझिए, कोई भी देश किसी पे हमला कब कैसे करता है, जब आप लड़ना चाहेंगे तभी ना कोई लड़ेगा। कोई ये कह देगा भैया हम तो दिवालिया हो गए, हमारे पास कुछ है ही नहीं है। जैसे बैंक भी दिवालिया घोषित करती है, उसी तरह सैन्य दिवालिया भी कहा जा सकता है आइसलैंड को। आइसलैंड के पास अपनी कोई सेना नहीं है, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार इस देश पर कोई हमला ही नहीं कर सकता है, कोई देश मार ही नहीं सकता। क्यों भैया, क्या मारना, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, लड़ने ही नहीं आएगा। तो जानवरों में भी ये नियम होता है। आप जानवरों में देखेंगे कि कोई भी बड़ा जानवर जो शिकार करता है वो कभी सोए हुए जानवर का या रुके हुए जानवर का इंतजार नहीं करता है। कभी भी ध्यान से देखेंगे, तेंदुआ या बाघ जब शिकार करने जाता है, अगर कोई जानवर सोया रहता है
तो उसको पहले उठाएगा या उसके पास सांस भरेगा ताकि वो मुड़े और उसकी तरफ देखे और अटैक करने की कोशिश करे, उस स्थिति में मारे। तो जानवरों तो नियम फॉलो करते हैं, प्रकृति के हर नियम जानवरों को फॉलो करना आता है, बस इंसान ही नहीं करता है। मैंने शुरुआत में ही कहा है, इंसान एक ऐसा जीव है जो प्रकृति को तबाह करने के लिए ही बैठा हुआ है और हर वो चीज बनाता है जिससे प्रकृति नष्ट हो जाए और प्रकृति खत्म हो जाए, और प्रकृति ने ही इंसान को पैदा किया है। तो ये पहली बात, इसके पास कोई सेना नहीं है। और दूसरा, आइसलैंड भी ज्वालामुखी गतिविधियों वाला एक द्वीपीय देश है, द्वीपों से घिरा हुआ है, बहुत सारे द्वीपों से मिलकर आइसलैंड बना हुआ है और ये इसके पास भी ज्वालामुखी और पहाड़ खूब है। तो अगर इस पे हमला भी होता है तो पता नहीं, परमाणु बम को ज्वालामुखी ही सोख ले और रेडिएशन बहुत कम हो जाए, तो इसके ऊपर भी चांस तीसरे देश में इसका नाम आता है कि ये तीसरे देशों में बहुत कम है। इसके अलावा मैंने 7 और देशों का यहां जिक्र किया है, जिसमें अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, इंडोनेशिया है, तेलव्यू है, अर्जेंटीना है, चिली है, उरुग्वे है। ये सारे देश भी माने जाते हैं कि ये परमाणु सुरक्षित देश है। इन देशों के भी अपने अलग अलग कारण है। अगर मैं सबके बारे में बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में 17,000 लगभग द्वीप है, छोटे छोटे, किस पे मारोगे? तो समझ रहे हैं, थोड़ा सा द्वीप है, उसके बाद समुंदर है, लोग एक इधर से उधर जाने के लिए स्टीमर का सहारा लेते हैं। तो इसी तरह अलग अलग देशों की अलग अलग क्वालिटीज है, जिससे ये परमाणु संपन्न तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन परमाणु सुरक्षित देश माने जाते हैं। तो ये मैं बताने का कारण ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि परमाणु अगर हमला होता है तो हम कैसे बचेंगे। तो बचने का कारण मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कभी कि कैसे बचा जा सकता है परमाणु हमले से। लेकिन अगर आपको किसी देश जाके बसना है तो इन देशों में बच सकते हैं, क्योंकि इसमें पर तमाम देश जब खत्म हो सकते हैं, जिन पे अगर एक दूसरे से, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, खत्म हो सकते हैं, तो इन देशों में परमाणु से बचा जा सकता है, यहां पर रहकर गुजारा किया जा सकता है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।